ठीक, तो भाई देख सकते हैं सारे स्टूडेंट जो अपन क्या चला रहे हैं, आर्ट सीरीज चला रहे हैं, कक्षा 12वीं की भूगोल चला रहे हैं। तो देख सकते हैं आज 5 चैप्टर जो अपना है वो एंडिंग पर ही है। इसके अलावा कल एक लास्ट वीडियो आएगा, उससे क्या हो जाएगा, अपना चैप्टर फिनिश हो जाएगा। चैप्टर फिनिश होते ही आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, तो इसलिए चैनल पर बने रहें। और 90+ बनानी है तो इसको सुनते चलें जो बताया जाता है। और जो वीडियोस आती हैं सिर्फ एक ही टॉपिक या एक ही क्वेश्चन आता है हर वीडियो में, तो वो आसानी से देखें। उतने मात्र से क्या है आपको आने लगेगा भाई, जितना देखते चले। ठीक है, तो आज देखते हैं भारत में कृषि विकास किस तरीके से हुआ है, कि भारत में कृषि का जो लेवल है वो किस तरीके से आज तक आया हुआ है। 1947 तक की बात करें तो अपने वहाँ पर क्या था, ये जो गेहूँ या और भी जो बात करें खाद्यान्न फसलों का लेवल बहुत नीचे था, वो डाउन था। वो भी कह सकते हैं आज भी यदि दादावान से पूछो तो कहते थे बाजरा खाते थे। क्या खाते थे? बाजरा या बसारा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो अपना था ना, वहाँ का जो खाद्यान्न फसलें थी उनका उत्पादन सही नहीं हो रहा था, नहीं जो अपने कृषि विकास था वो अच्छा नहीं था, इसलिए वो खाते थे। वो नहीं कहते तुम खा के देखो तो पता लगे। समय की स्थिति की बात थी कि वहाँ पर लोग इतने उत्पादित वाले नहीं थे, किस्में नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें कह सकते कि वहाँ पर ऐसा नहीं था। इस वजह से वो बसारा खाते रहे, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं था क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, किस तरीके से की गुणवत्ता बढ़ेगी। तो नहीं, आज के तौर पे क्या है, सब चीज़ें अपन जान चुके हैं। तो थोड़ा समझते हैं और पहले कैसे रहा उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो स्वतंत्र प्राप्ति से पहले की बात कर रहे हैं। वो जो भारत की कृषि थी ना, वो एक क्या थी, जीप पौजी थी, अर्थव्यवस्था जैसी थी। मतलब इतना था कि सिर्फ भाई खा लो, जीवन चल रहा है, इतना कर रहे थे वे कि बड़ी मुश्किल में भी खाना भर चल रहा हो। तुमने सुना होगा कि तनक से वही में बसाने में सब चल लेते थे, कर लेते थे। मतलब वो भी बस वो कहते थे इतना काम करो, फिर खाने भर को मिलता था, इतना ही होता था। पूरे दिन भर काम करो, इतना दिया जाएगा, तुम्हारा खाना हो जाए। तो मतलब कैसी कैसी थी, इसी तो कहते हम बोले वहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, सब खा भर रहे हैं, वही के लिए कर रहे हैं। तो मतलब क्या जीप पौजी था। तो कह सकते हैं स्वतंत्र प्राप्ति से पहले, कब, जब स्वतंत्र 1947 से पहले की बात कर रहे हैं। 1947 से पहले की बातें हैं। अर्थव्यवस्था, इनकी जो अर्थव्यवस्था जैसी थी, मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था थी। इसके आगे की बात करते हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य इसका प्रदर्शन बड़ा दर्दनीय था। और 20वीं शताब्दी में कहें इसका जो प्रदर्शन था बड़ा दर्दनीय था। बड़ा मतलब सोचने में भी क्या है, बड़ा वो आता था कि यार सिर्फ अपना इतना कर रहे हैं कि बस पूरे दिन में काम करते हैं ओनली खाने के लिए। जैसे आज की बात करें, अपन को कहें भैया पूरे दिन में काम करेंगे, बस तुम्हें खाने के लिए 2 रोटी देंगे, तो कैसा लगेगा? बड़ा वो भी ना कोई दिन मिले तो और आफत। तो दर्दनीय थी वहाँ की स्थिति, है बिल्कुल सेम ऐसी थी। पहले राजाओं का शासन था, वो ऐसी कुछ चलता था। यह समय भयंकर अकाल का था, बिल्कुल था। क्या था ये? भयंकर अकाल। भयंकर अकाल कहा है कि पूरे दिन काम किया तो जोरेगा क्या इंसान फिर? तो भयंकर अकाल का था। और सूखे साक्षी था, वहाँ पर सूखा भी उसी टाइम पे इतना हुआ। क्या है? सूखा भी हुआ। जी कहानी थी। इसके बाद की बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालीन उद्देश्य क्या था? सिर्फ इतना उद्देश्य था कि भाई सीधी बात है, जो खाद्यान्न फसलें उनका बढ़ावा जाए, उनको कहा बढ़ावा दिया जाए। वो कहते थे जैसी हमें भाई स्वतंत्रता प्राप्ति होती है, जैसी स्वतंत्रता प्राप्ति हुई उन्होंने किया भी। स्वतंत्र प्राप्ति हुई और जैसे उन्होंने क्या किया, इन्होंने खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, उगाओ, जहाँ मर्जी वहाँ उगाओ। लेकिन उगाने की क्या था, तकनीक थी नहीं। उगाने में से क्या होता है, चलो वो तो ठीक है, काफ़ी हद तक काम किया। संकट था, उन्हें सोचना तो पड़ता ही था। तो भाई स्वतंत्र प्राप्ति के बाद जो सरकार आई, जो कौन सी सरकार आई भाई, कांग्रेस सरकार की थी उस टाइम पे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार का तत्कालीन उद्देश्य था, मतलब तत्काल में इन्होंने क्या किया, उद्देश्य उन्होंने सोचा कि ऐसा करना है। कैसा करना है कि भाई खाद्यान्न फसलों का उत्पादन करना है, बढ़ाना है, चार्ज हो जाए, इतने में गुजारा नहीं चल रहा देश का। तो जो भी सरकार आई उनका एक उद्देश्य था कि जल्दी से आके जैसी सरकार आती है अपनी, उसको क्या किया जाए, खाद्यान्न फसलों का और बढ़ावा दिया जाए। और जिसमें से इन्हें क्या किया, निम्न उपाय बनाए भाई, उपाय अपनाए। क्या अपनाए? उपाय इन्होंने अपनाए। पहले उपाय की बात करें तो इन्होंने व्यापारिक फसलों की प्रतिभूमि जो था कि व्यापारिक फसलों की क्या है, खाद्यान्न है ना, खाद्यान्नों का उगाया जाना। कौन का उगाया जाना? तो वो जो व्यापारिक फसलें थी और व्यापक तौर पे, फिर खाद्यान्न फसलों के लिए क्या उगाया जाना। मतलब जो व्यापारिक फसलें हैं तो व्यापारिक फसलें के तौर पे भी काम हो और खाद्यान्न फसलों के रूप में भी क्या है उन्हें उगाया जा सके, मतलब दोनों का काम करे।
और दूसरी की बात करें तो कृषि गहनता को बढ़ावा देना। वो कहते थे भाई ज़्यादा ज़्यादा क्या करो, कृषि करो, क्या करो, क्योंकि भाई खाने के है ही नहीं, खाने के लाने पड़े तो जौन भी जितना हो तो भाई कृषि करो, जहाँ मर्जी मिले वहाँ करो। और जो कृषि योग्य बंजर भूमि डली है, कृषि के योग्य तो है लेकिन बंजर डली, कोई करता अड़ता नहीं है, तो उसको भी क्या करो, करो। और तथा क्या करो, प्रति भूमि को कृषि क्या परिवर्तित कर दो, भूमि का कर दो भाई। वो कहते हैं कृषि जो योग्य भूमि है उसको कहा है प्रति भूमि हो या बंजर भूमि हो, उसको क्या कर दो भाई, परिवर्तित बदल दो, काय के लिए, कृषि करने के लिए बदल दो। तो 3 उद्देश्य थे। पहला था उनका जो व्यापारिक फसलों को और खाद्य फसलों को उगाया जाना। दूसरा कृषि को गहनता में बढ़ावा देना, कृषि क्या गहनता, दूसरा उद्देश्य था कृषि में गहनता, ज़्यादा ज़्यादा कृषि करो। तीसरा था जो कृषि योग्य जो बंजर भूमि पड़ी है या प्रति भूमि पड़ी है उसको परिवर्तित करके क्या कृषि योग्य बनाना। ठीक। और फिर उन्होंने कहा कि प्रारंभ में इस नीति को खाद्यान्न फसलों का उत्पादन, इन्होंने कहा कि स्टार्ट किया, प्रारंभ स्टार्ट किया उन्होंने। और नीति इस तरीके से क्या कुछ भी बढ़ावा भी मिला, मतलब खाद्य उत्पादन में क्या मिला, कुछ बढ़ा भी। मतलब इन्होंने ये 3 तरीके अपनाए। इसमें देखा जाता है इसमें क्या है, हाँ बिल्कुल, खाद्य फसलों में क्या है, थोड़ा सा बड़ा, मतलब थोड़ा क्या है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ा, तो बड़ा था थोड़ा सा। और आगे चले, लेकिन 1950 के दशक की बात करें, कब, 1950 के दशक के अंत की बात करें तो कृषि का उत्पादन हो गया, क्या हो गया भाई, एक प्रकार से 1950 की बात करें मतलब 3 साल बाद, 1947 के बाद, क्योंकि जैसी प्राप्ति हुई 1947 की बात थी। जैसी सरकार बैठी उन्होंने कहा तत्काल का उद्देश्य कर दिया कि भाई क्या कृषि को कर दिया जाए, कृषि के उत्पादन को बढ़ाया जाए, तत्काल उद्देश्य था, चलो किया उन्होंने। लेकिन 1950 के दशक में, यानी 1950 के दशक के अंत तक कृषि का उत्पादन स्थिर हो गया, फिर मतलब लेवल पे आ गया, क्या आ गया, 1950 में कहते लेवल पे आ गया। ठीक। इस समस्या से, अब इस समस्या से उन्हें कितनी चीज़ें परेशानी भोगनी पड़ी, ये देखो। तो इस समस्या से उन्हें देखा जाए उभरने के लिए कृषि जिला कार्यक्रम, मतलब इस समस्या को उभरने के लिए उन्होंने क्या किया भैया, जिले में भी कार्यक्रम चलाए। वो कौन से कार्यक्रम चलाए, गहन कृषि, गहन मतलब एन से ज़्यादा कृषि करो, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। वो जिलों में जा जाकर उन्होंने सबसे कहा कि भाई कृषि करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, है ना, तुम्हारे लेंगे खाएंगे, मतलब सब प्रकार के थे, है ना। तो उसको बोल सकते हैं इंग्लिश में IADP। ठीक। फिर दूसरा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, फिर क्षेत्रों में भी चलाया जाता है। शहर तक तो ठीक है, शहर दूर है, मतलब कई गांव के इलाकों में छोटे छोटे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी कार्यक्रम, मतलब 2 कार्यक्रम तो सोचे ने, एक जिला में एक क्षेत्र में, क्योंकि भाई ज़्यादा बड़े लेवल पे तो कोई कृषि करेगा नहीं, या तो जिले के क्षेत्र में करेगा या फिर क्षेत्रों के हिसाब से करेगा। कोई गाँव इलाके में ज़्यादा कृषि करते हैं, कोई ज़्यादा बड़े शहर में थोड़ी करेगा भाई। तो कृषि की भूमि कहाँ मिलती है अधिकांश, या तो भाई क्षेत्रों में मिलती है या फिर जिलों के आसपास मिलती है। तो इसलिए उन्होंने एक तरीका अपनाया है कि जो जिले हैं उनके आसपास, तो इसलिए उन्होंने किया कि गहन कृषि और जिला कार्यक्रम, और दूसरा गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। जी दिमाग में याद रखना जरूर कि सिर्फ उन्होंने कृषि के इन्होंने क्या चलाए, जो कार्यक्रम चलाए, एक चलाए जिला में, एक चलाए गाँव की, मतलब गाँव वाले क्षेत्रों के सामने। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया गहन कृषि जिला कार्यक्रम। और ऐसे जो गांव में चलाए गए तो भाई उन्हें बोला गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। समझ में आ गया, आराम से याद हो जाएगा। इसी के शॉर्टनेस है भाई, है ना, कृषि एग्रीकल्चर क्षेत्र, और पी मतलब प्रोसेस, कार्यक्रम मतलब प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर देखो तो प्रारंभ की, परंतु 1960 की बात करें, कब की बात करें, 1960 में दशक के मध्य देखा गया लगातार 2 दशकों में क्या अकाल रहा, क्या रहा भाई, अकालों में देश क्या बहुत संकट में था, है ना, और उत्पन्न हो गया, क्या हो गया। तो 1960 के दशक में उन्होंने देखा कि इससे पहले क्या था, 2 दशकों में बिल्कुल क्या था, बहुत अकाल मचा हुआ था। चलो मान लेते हैं। और परिणाम स्वरूप दूसरे देशों के खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा। मतलब सीधी बात है, जब अपने देश में अकाल पड़ेगा, जैसे भी यहाँ की बात करते हैं, अब वहाँ पे युद्ध हो रहा था, क्या हो रहे थे, कहाँ पे हो रहा था, रूस में और कोई में हो रहा था, कौन सा था साला नाम याद नहीं, श्रीलंका में तो चलो ठीक था। श्रीलंका में भी क्या है, गेहूं की कमी पड़ गया था, यहाँ भी इतना अकाल पड़ गया था, तो यहाँ पे भी क्या किया, दूसरे देशों से उन्होंने गेहूं खरीदा, लिया, आयात किया, है ना। तो जब किसी देश के पास क्या हो जाता है,
किसी चीज़ में भुखमरी हो जाती है और खाना पीना का उत्पादन नहीं हो पाता, कमी पड़ जाती है, या युद्धों के कारण, अभी युद्ध नहीं बताए थे वहाँ पर रूस में चल रहा है, एक और दूसरा देश था, कौन सा था, है ना, दूसरा देश था, और उसमें क्या चल रहा था, क्या चल रहा है, मैं युद्ध चल रहा था। इस वजह से क्या भाई कोई काम है हम तो कर ही नहीं पा रहा, लेकिन खाने के लिए तो चाहिए, तो दूसरे देश का कर रहे, दूसरे देशों से आयात करेंगे, वो लोग क्या करेंगे भाई, आयात करेंगे, सीधी बात। तो यहाँ की बात करें तो वही इन्होंने किया कि भाई 2 दशकों से क्या था, यहाँ पर अकाल संकट मचा हुआ था, इसलिए ये क्या कर रहे थे भाई, दूसरे देशों से क्या करेंगे, सीधी बात है, क्या करेंगे, आयात करेंगे, कर रहे थे, खाद्यान्नों का क्या कर रहे थे, आयात कर रहे थे। लेकिन कुछ दिन और बात करें, फिर 1960 के दशक के मध्य, जो 1960 का दशक का मध्य की बात करें, बीच में फिर उन्होंने कहा गेहूं की फसल आई, जो कौन, मैक्सिको से आती है, कहाँ से आती है, मैक्सिको, और चावल की जो है फिलिस्तीन। किस्में, मतलब इन 2 देशों की जो किस्में थी, मतलब जो मैक्सिको की थी वो गेहूं की किस्में थी, और जो चावल की किस्म थी वो क्या थी, फिलिस्तीन की थी, जिसमें जो अधिक उत्पादन देने वाले, जो क्या है, अधिक उत्पादन देने वाले किस्में थी, जो क्या बहुत अधिक क्या कर सकते थे, मतलब भाई सीधी बात है, एक बीज डालो 20 बीज निकालो, ये अधिक उत्पादन करती थी, ठीक। कहाँ की, तो याद रखना ये चीज़ पूछ भी सकता है कि 1960 के मध्य में कौन सी भाई गेहूं की और चावल कृषि थी, वो कहाँ की थी, तो मैक्सिको की थी अपनी, कौन सी, गेहूं की, और फिलिस्तीन की थी चावल की, जो क्या थी, अधिक उत्पादन देने वाली थी, खाद्यान्नों का करने वाली थी, अधिक उत्पादन देने वाली थी। ये बात साफ समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर भारत ने इसका लाभ उठाया, भारत ने क्या करा, बिल्कुल लाभ उठाया, भारत ने क्या करा, बिल्कुल लाभ उठाया, मतलब इनको यूज करके इन्होंने प्रयोग करा, डाला और उन्होंने उत्पादन भी किया। और जी कहाँ यूज कीजिए पौधकी में देखा जाए तो जी तुम्हें पंजाब, कहाँ पर, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मतलब सिंचाई की सुविधा थी जहाँ पर, कहाँ थी, जहाँ सिंचाई की सुविधा थी वहाँ उन्होंने ये चीज़ बे अभी वाले क्षेत्र में रासायनिक खाद्य के साथ क्या है, इन उच्च उत्पादकता की किस्मों को HYV को अपनाया, क्या किया, हाँ मतलब कह सकते हैं उच्च उत्पादकता किस्में, इसका मतलब ये होता है उच्च उत्पादकता किस्में, जी याद रखना है ना, यहाँ पर देखा जाए जी, इसका मतलब जी है, ठीक, उच्च उत्पादकता किस्में HYV है ना को अपनाया। और नई कृषि विकास की नीति में खाद्यान्नों का उत्पादन अभूत वृद्धि हरित क्रांति या हरित कृति के रूप में। तो फिर क्या जो नई कृषि नीति आई, उसमें क्या अपने हरित क्रांति के नाम से इन्होंने जाना पड़ा, और नाम से जाने लगी, कैसे जाने लगी, क्योंकि खाद्यान्न का उत्पादन था वो अभूतपूर्व, मतलब पहले से क्या अच्छा खासा था, इसलिए इसका क्या नाम दे दिया, हरित क्रांति, क्योंकि जी भाई जो हरी फसलें उगाई जाती हैं उन्हें हरित क्रांति, गेहूं उत्पादन, चावल उत्पादन क्या हरित क्रांति में आते हैं। और हरित क्रांति कृषि प्रयुक्त कृषि निवेश जैसी उर्वरक कीटनाशक कृषि यंत्र आदि के विकास हेतु क्या है, नीति देश के खाद्यान्न उत्पादन का आत्मनिर्भर हो गया। और फिर क्या होगा, बाद में जैसे हरित क्रांति आ गया, फिर उन्होंने कीटनाशकों का उपयोग करने लगा, मतलब कीड़ा लगा तो उसमें दवाइयाँ छिड़कना स्टार्ट कर दिया, तो फिर और उनका उत्पादन क्षमता और बढ़ गई, और फिर क्या हो गया, देश आत्मनिर्भर रहने लगा। अब भाई इस क्वेश्चन में याद करने वाली क्या बात है, सबसे पहली बात तो आज ये करें तो भाई हाँ ये देख सकते हैं कि भाई आज़ादी से पहले की बात करें तो आज़ादी से पहले मतलब इनकी स्थिति नहीं थी, खाने योग्य भर थी बस, तो आप मुझे बोल सकते हैं जीप पूर्व की भर क्या व्यवस्था ऐसी थी बस। दूसरी बात करते हैं 20वीं शताब्दी के मध्य, यहाँ पर देखा जाए प्रदर्शन बड़ा दर्दनीय था, मतलब यहाँ का गेहूँ या खाद्य उत्पादन इसका प्रदर्शन बहुत खराब था। लेकिन यह समय के साथ क्या अकाल भाई एक प्रकार से बढ़ता ही क्या जी कह सकते हैं, उसू के साथ और स्वतंत्र ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ से भाई, पूरा भी माँ भूल रहा तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ से रख देना। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक आधी लाइन ऊपर याद रखना, ये भयंकर अकाल वाली। फिर यहाँ से ये याद रखना कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने क्या तत्काल उद्देश्य लिया, क्योंकि भयंकर अकाल था, सूखा भी रहा और भयंकर अकाल भी रहा। तो यहाँ पर ये याद रखना, जैसी वो जो भी वो सरकार आई, उन्होंने कहा कि जैसी भाई हमारी सरकार बनती है, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरकार ने तत्काल निर्णय लिया, तत्काल उद्देश्य का किया, खाद्यान्न फसलों का बढ़ावा दिया कि भाई खाद्यान्न फसलों का किया जाएगा, उगाया जाएगा। तो वही उन्होंने लिखा भाई खाद्य फसलों का दिया बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें कितनी तीन क्या उपाय अपनाए। कितने उपाय अपनाए कि भाई जो क्या था एक प्रकार से व्यापारिक फसलें और खाद्यान्नों का उगाया जाना, और गहन कृषि कैसी करना है भाई, गहन कृषि, और जो क्या कृषि योग बंजर भूमि डली है उसका भी क्या करना है, प्रयोग करना है।
3 बातें याद रखनी है बस। फिर इसके बाद करना भाई 1950 के दशक में अंत में देखा जाए कृषि का उत्पादन स्थिर हो गया। 1950 में क्या देखा इन्होंने भाई, जो कृषि को 3 चीज़ आजमाने से कृषि का उत्पादन जो था वो लेवल पे आ गया, स्थिर हो गया। हाँ, और फिर कौन से यहाँ पर कार्यक्रम चलाए भाई, फिर जो 1900 एक और इनकी उभरने के लिए, मतलब यहाँ पर देखा इस समस्या को उभरने के लिए इन्होंने 2 कार्यक्रम और चलाए। एक था क्या, ये अच्छे से अंडरलाइन कर लो, गहन कृषि कार्यक्रम और गहन कृषि जिला कार्यक्रम, गहन कृषि जिला कार्यक्रम जिसको बोलते हैं IADP, ठीक। और दूसरा चलाया 2 जगह तो चलेगा ही चलेगा, एक गांव में चलेगा एक शहर में चलेगा। तो दूसरा है गांव में तो गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम जिसको बोल सकते हैं IAAP। जी अच्छे से याद रखना बस। और फिर आगे जे चीज़ याद रखना, और भी भूल रहा है तो टेंशन नहीं, क्या याद रखना है और देखो इतना ब्लू से कर देते हैं। देखो ये चीज़ क्या चीज़ याद रखनी है। फिर इसके बाद रखनी है तो मैं गेहूं की फसल, कौन की फसल, गेहूं। और कब की मध्य, 1960 के दशक के मध्य, इतना याद रख लो। 1960 के दशक के मध्य जो क्या थे, गेहूं की कौन थी, मैक्सिको की, चावल की क्या थी, फिलिस्तीन की। किसमें अधिक उत्पादन दिया, क्या दिया, ये लेने याद रखो। और ये क्या नई किस्में इन्होंने कहा कि उपलब्ध हुई और भारत ने क्या करा, इसका लाभ उठाया। तो ये बात याद रखो भाई। और कहाँ पे भारत ने क्या करा, इसका लाभ उठाया, मतलब मैक्सिको की गेहूं की किस्म और चावल की किस्म कहाँ की, फिलिस्तीन की। इन्होंने क्या किया, इनका लाभ उठाया, भारत ने इसका पूरा लाभ उठाया क्योंकि उत्पादन क्षमता क्या थी, अधिक थी। तो भारत ने पूरा लाभ उठाया और एकदम सही रेट पे। तो वहाँ पर कहाँ पे उठाया, लेकिन कहाँ पे बे भाई, पंजाब, हरियाणा, है ना, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो ये याद और रख ली कहाँ पे है, पहले पंजाब पे बया, हरियाणा प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश और गुजरात में क्या है, सिंचाई, जहाँ पे सिंचाई हो रही थी, कहाँ पे हो रही थी, सिंचाई सुविधा। और इसके अलावा रासायनिक, कौन से हैं, रासायनिक, एक प्रकार से देखा जाए यहाँ पर रासायनिक चीज़ें, रासायनिक उत्पादक अद्भुत, रासायनिक खाद और उच्च उत्पादकता किसमें अपनाई। जी बात हो जाती है, रेड वाला जी कर दी जी। और रासायनिक खाद के साथ उच्च उत्पादक वाली किस्में भी जो उच्च उत्पादन दे रही थी, यानी HYV को अपनाया। वो यही सब नीति का बोला गया, हरित क्रांति बोला गया। और फिर बाद में क्या आ गया, कृषि का जो अपना लेवल आ गया एक तरीके से, तो निर्भर होगा, आत्मनिर्भर हो गया। ठीक, तो इतना याद रख सकते हो, कुछ भी नहीं।